बहुत समस्या है। हम यहाँ पे खुद 8-10 साल से रह रहे हैं और जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर प्रदीप राही जी ने कहा कि हम 8-10 साल से इतना सुन रहे हैं कि ये वॉल बनेगी बनेगी बनेगी, बट कभी नहीं बनी। हम हमेशा इस डर में रहते हैं कि कब कौन कूद के आ जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे होते हैं। हम जब यहाँ पे वॉक करते हैं तो अजीब अजीब से लड़के यहाँ पर बाइक लेके घूम रहे होते हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है। इस जगह पे हमने खुद कांड होते हुए देखे। कितनी बार रात में लोग, हम खुद डरते हैं इस रास्ते से निकलने में कि कौन कब आकर लूटपाट कर ले, क्योंकि यहाँ जो रास्ता ये खुला पड़ा है, यहाँ पे अनवांटेड लोग आते हैं। और ये अगर आप देखें, EWS बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं। बहुत अनवांटेड एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे अंधेरा रहता है, ये दीवार नहीं है, क्या सिक्योरिटी है हमारी? करोड़ 2 करोड़ के मकान लेके हम बैठे हैं, लेकिन हमारे बच्चे सेफ नहीं है। हम बच्चों को बोल नहीं सकते कि आप अकेले जाके नीचे खेल लो। ब्लू स्मार्ट वाला हमें क्या पता, कितने सारे केस हुए। ब्लू स्मार्ट वाला जो केस हुआ था, यही एरिया है जहाँ पर क्या बोलते हैं, लेडी के कनपटी के ऊपर गन रखकर उसके पैसे लूट लिए गए थे। तो ऐसे कितने किस्से यहाँ पे हो रहे हैं कि जिसकी कोई अति नहीं है। वाटिका G21 प्रोजेक्ट है सेक्टर 83 और मैं यहाँ का प्रधान हूँ। और सारे रेसिडेंट यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए कि 3500 लोग लगभग रहते हैं और 964 फ्लैट है। 964 में से 923 फैमिली के आसपास अभी आज यहाँ पे है इतना ऑक्यूपेशन। और पिछले 12-13 साल से सारे रेसिडेंट्स ने बिल्डर के सामने गुहार लगाते रहे कि आप हमें एक सिक्योर्ड बाउंड्री दे दो। जब लोग 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का घर खरीदते हैं हाई राइज में ना, तो हाई राइज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि गेटेड सोसाइटी, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक लेवल ऊपर होती है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के वजह से सोसाइटी के बीच में एक तरह से इन्होंने छेदा कर रखा है, ठीक है, और एक रास्ता निकाल रखा है कि जो रास्ता ना तो नक्शे में है ना तो मैप में है। और उस रास्ते के वजह से हमारे यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ होते हैं। कई तरह के अनवांटेड लोग आते हैं इधर, और लेडीज हमारे बगल में आप देख रहे हैं कि पाथवे है वॉक करने का, वॉक करते हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ी होती है। कुत्ते, किसी दिन लाल कलर के कुत्ते, किसी दिन हरा, किसी दिन ब्लू, हर दिन कुछ ना कुछ अनवांटेड काइंड ऑफ न्यूसेंस होते रहता है। और तो और ये हद तब हो गई जब एक चोर जो है, अभी कुछ दिन पहले एक FIR भी दर्ज हुआ है खिड़कीदोला पुलिस स्टेशन में, इसी रास्ते से घुसा, अंदर से आराम से लगभग 15 से 20 लाख रुपया का सोना चोरी किया और लेके इसी रास्ते से आराम से निकल गए। तब हम सब रेसिडेंट ने अपनी आवाज उठाना स्टार्ट की। हम SDM साहब के पास गए, हमने SDM को दिखाया, ये देखो DTP साहब का ऑर्डर है, बट ये बिल्डर फॉलो अप नहीं कर रहा है। और तो और बड़ी बात ये है कि बिल्डर के पीछे अगर आप मेरा मेल चेन देखोगे तो हर 4 दिन में एक ना एक मेल डाल रहे हैं कि आप इसका जवाब दो, आप करोगे या नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो आप बताओ DTP साहब को नहीं करोगे। फिर हम DTP साहब से जाके मिले, हम बोले क्या करें अब इस चीज को लेकर के, हमें तो समाधान चाहिए, कल को किसी की जान चली जाएगी। फिर DTP साहब ने बोला कि वो नहीं कर रहे तो आप कर लो, ठीक है। तो फिर हम SDM साहब के पास अपना एप्लीकेशन दिए, कई हमारे साथ माताएं बहनें साथ में गई। SDM साहब ने पूरा मसला समझा और SDM साहब ने अपने तरीके से ऑर्डर किया DC साहब को कि इनको पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। सैटरडे को 10 बजे हम यहाँ पे दीवार बनाएंगे। आज रेसिडेंट वाले अपने पैसे पे ईटा बालू जो कि इनको करना चाहिए करके हम दीवार बना रहे हैं, तो ये वाटिका वाला आकर के हमें परेशान कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आपके माध्यम से कि पुलिस वाले भी रेसिडेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ना तो ये चाहिए। और मैं अपनी तरफ से ये भी बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये दीवार हम गलत बना रहे हैं तो वाटिका का पूरा हक बनता है कि कल आए और उसको वो तोड़ के चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है ना तो ये दीवार नक्शे में है ना तो ये दीवार बनती है। DC साहब के PA से मिला, उन्होंने बोला ये आपका लेटर मेरा आ गया, ये हमारा इंटरनल मामले होते हैं, आप चले जाओ। 3-3:30 बजे का समय था, आप चले जाओ, कोई ना कोई असाइन होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। तो हम वापस आ गए। अब अंदर की इतनी कानून प्रक्रिया अब उन्होंने क्यों नहीं किया, किसके प्रेशर में किया? आज वाटिका बोलता है कि हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है DC में, वो आज क्यों दिया है? मारने की बात समझे, वो आज वो जो है ना, वो आज क्यों रिप्रेजेंटेशन दिए? 9 अप्रैल का डेट है, पहले दे चुके होते। तो मैं आपके माध्यम से DC साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के रेसिडेंट्स के समस्या को गंभीर तरीके से ले और सोसाइटी वालों का मदद करें। हमारी जीवन यहाँ पे बहुत ही खतरे में है इस बाउंड्री वॉल नहीं बनने की वजह से। सिक्योरिटी के नाम पे कोई रेजिडेंट आता है अंदर या कोई अनमोल गेस्ट आते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप चले जाओ। कोई सिक्योरिटी यहाँ रोकता नहीं है कि यहाँ पे भी कौन है, कहाँ से आया है। तो सिक्योरिटी वाटिका दे रही है, वो 7 साल से जिनसे हम चेंज कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सिक्योरिटी नाम पे कुछ भी नहीं है। ये रोड के लिए इतना हमने बोला था, 10 साल से सही किया, 10 साल से हम पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आज हम लड़ रहे हैं। वाटिका में अपोज कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, उनके यहाँ बुलाए गए हैं उन्होंने मारने पीटने के लिए। तो हम प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं। अगर इलीगल होता तो हम खुद उड़वा देंगे, बट लेकिन ये चीज बननी चाहिए। नहीं की अभी तक, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला केस वो कहाँ से चोर का यहाँ से घुसा है, बट कौन है। हाँ, उसका पकड़ा गया था, ब्लू लाइट वाले पकड़ा गया था, क्योंकि जब कंप्लेन हुई थी वो लेडी ने बताया कि यहीं गन पॉइंट पे उसको सारा कैश लूट लिया था। बिल्डर के देखो, जब रेजिस्टेंस ग्रुप में यूनिटी में है ना, तो जीतेगा तो वही तो सही है।
ठीक है ना। तो हम खड़े हैं यार, 10 साल से हम पीछे पड़ रहे हैं, और अभी जब हम अब इलीगली आप ये कह रहे हैं, जो इलीगली है तो वो अभी इलीगल थी, फिर तो सब तोड़ दो ना, फिर यहाँ रह किस ले रहे हैं। पंचायती की हालत देखो जरा, कभी भी गिर जाएगा कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए ये चीज बननी चाहिए और ये सही है। देखिए, ये G21 की तरफ से जो राय जी यहाँ के RW प्रेसिडेंट हैं, इनकी तरफ से मेरे को सूचना मिली थी कि पीछे कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक चोरी हुई थी, और उनके लिए 17-18 लाख रुपए की जो बताया गया है कि उसमें ज्वेलरी वहाँ से चुराई गई थी। ये जो दीवार जो आप देख रहे हैं, आपने इसकी जो वीडियो अभी बनाई भी है, यहाँ से अनवांटेड लोग आते जाते हैं। रेजिडेंट का या RW का यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो रेजिडेंट RW काफ़ी टाइम से फॉलोअप कर रही है कंसर्न डिपार्टमेंट, जिसमें DTP साहब भी हैं। अभी पीछे SDM साहब से भी इनकी बात हुई और DC साहब से भी बात हुई कि यहाँ पे दीवार होनी चाहिए। पार्टिका की तरफ से ना यहाँ कोई गार्ड प्रोवाइड कराया गया है। तो DTP साहब ने 9 अप्रैल को, जैसा कि RI जी ने बताया, एक ऑर्डर पास किया है कि जो ये दीवार है इसको या तो वाटिका बिल्डर्स खुद बनाए या फिर RW अपने खर्चे पे इसको बनाए। उसके बाद SDM साहब ने भी DC साहब को एक लेटर लिखा है, जिसमें आज 7 जून है, 7 जून को फोर्स मुहैया करा के इस दीवार को बनाने के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट दी थी, जो ये लेटर अभी राय जी आपको डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। आज जब पूरी G21 और आसपास के लोग मिलके इस दीवार को कर रहे हैं, तो वाटिका की तरफ से ये एनवायरो की टीम है या इनकी QRT है, इनकी तरफ से इस काम को रोका जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अगर उनके पास, या पहली बात तो ये है कि उनको जब 9 अप्रैल को DTP साहब ने एक ऑर्डर दे दिया है, तो उनको अब तक इस दीवार को बना देना चाहिए था। और अगर उनको लग रहा है कि रेजिडेंट ये गलत कर रहे हैं, तो उस DTP के साहब के ऑर्डर के अगेंस्ट में उनको चैलेंज करना चाहिए था, अपील करना चाहिए था। कुछ उनकी तरफ से किया नहीं गया। अब रेजिडेंट परेशान है। सिक्योरिटी जो है वो जो G21 के अंदर रह रहे हैं उनके लिए कंसर्न है। वाटिका बिल्डर को तो इससे कोई लेना देना है नहीं, जो आज रोकने वाले हैं उनको तो लेना देना है नहीं। बिल्डर की तरफ से आए और चले गए। तो यही एक मुद्दा है, ये जो काम कर रहे हैं। और रेजिडेंट ये कह रहे हैं कि अगर ये गलत कर रहे हैं तो दोबारा वो इसकी अपनी पूरी तफ्तीश कराएं, और गलत है तो इस दीवार को हटा दें। तो मैं एज ए काउंसलर वार्ड 19 का, मेरे वार्ड 19 में सोसाइटी आती है, मैं पूरे रेजिडेंट के साथ हूँ, यहाँ पे इनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। और इससे पहले भी हम बिल्डर के अगेंस्ट आपने ही शायद एक कवरेज किया होगा, आज से 3-4 साल पहले वाटिका बिल्डर के अगेंस्ट सिटी सेंटर जो इनका, वहाँ पे हमने काफी अच्छा प्रोटेस्ट किया था। आप खुद साक्षी वहाँ के रहे थे। अब इतने सारे मुद्दे हैं बिल्डर के। रेवेन्यू जो रोड है वहाँ पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। STP का पानी छोड़ रहे हैं। सिक्योरिटी, सफाई, लाइट के नाम पे इनका कुछ है नहीं। और जब रेजिडेंट या मेरे जैसे, अभी मैं काउंसलर हूँ, पहले एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करता था, तो ये अनर्गल आरोप लगा के या डरा के धमका के दबाने का काम करते हैं। बट अब सभी रेजिडेंट ने, खासकर मेरे वार्ड 19 से, तो हम सभी रेजिडेंट एक है। हमने सोचा कि हम ना वाटिका या कोई भी बिल्डर हो, ना हम दबेंगे ना डरेंगे। जो जायज है हमारी सिक्योरिटी के लिए हम वो करेंगे। बिल्डर करके दे, सरकार करके दे, नहीं करेंगे तो हम स्वयं खुद करेंगे।